नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की जीत हार के मुख्य कारण। चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का सारांश। बीजेपी की बड़ी जीत और कांग्रेस की हार का विश्लेषण। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की और बहुमत हासिल किया। सवाल यह है कि बीजेपी की जीत में उनकी तैयारी का बड़ा योगदान था या कांग्रेस की रणनीतिक कमियां इसकी वजह बनी। इस चुनाव में किन मुद्दों ने अहम भूमिका निभाई और क्या खेल हुआ, आइए विस्तार से समझते हैं। मुख्य चुनावी मुद्दे। नंबर 1, बेरोजगारी और सीईटी की भर्तियां। नंबर 2, किसानों की अनदेखी और कर्ज माफी का वादा। नंबर 3, पिछड़े समाज और दलितों की अनदेखी। नंबर 4, जाट नॉन जाट समीकरण। नंबर 5, चुनावी घोषणा पत्र का प्रभाव। नंबर 6, खिलाड़ियों और बेटियों के साथ दुर्व्यवहार। नंबर 7, किसानों के आंदोलन का निपटान। मुद्दों का विस्तृत विश्लेषण। पहला मुद्दा, बेरोजगारी और सीईटी की भर्तियां। हरियाणा में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बनी रही। पिछले 10 वर्षों में कोर्ट के माध्यम से भर्तियां रोकी गईं, जिससे लाखों युवाओं को नौकरी नहीं मिल सकी। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई, जिससे वह युवाओं का समर्थन पाने में असफल रही। दूसरा मुद्दा, किसानों की अनदेखी और कर्ज माफी का वादा। कांग्रेस ने किसानों के कर्ज माफी का वादा तो किया था, लेकिन चुनाव के दौरान इसे प्राथमिकता नहीं दी। किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दों का लाभ भी कांग्रेस नहीं उठा सकी, जिससे किसान वोट बीजेपी और अन्य दलों में बंट गए। तीसरा मुद्दा, पिछड़े समाज की अनदेखी। पिछड़े समाज के नेताओं को कांग्रेस द्वारा नजरअंदाज किया गया। इसके चलते दलित समुदाय का भरोसा कांग्रेस से उठ गया और उनका झुकाव बीजेपी की ओर हुआ। नंबर 4 पे जाट नॉन जाट समीकरण। हरियाणा में जाट और नॉन जाट वोट बैंक का समीकरण हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। कांग्रेस ने जाट वोटर्स को साधने की कोशिश तो की, लेकिन नॉन जाट वोटर्स का समर्थन खो दिया। वहीं बीजेपी ने नॉन जाट वोटर्स के साथ साथ जाटों को भी जोड़ने की रणनीति अपनाई। पांचवा मुद्दा, चुनावी घोषणा पत्र का प्रभाव। बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र समय पर जारी किया और उसमें युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए ठोस योजनाएं रखीं। वहीं कांग्रेस का घोषणा पत्र कमजोर और अस्पष्ट रहा। नंबर 6, खिलाड़ियों और बेटियों के साथ दुर्व्यवहार। पहलवानों के विरोध और खिलाड़ियों के साथ हुए बर्ताव का मुद्दा बड़ा बन सकता था। कांग्रेस इस पर प्रभावी ढंग से चर्चा करने में असफल रही। बीजेपी ने इस मामले को संभालने की कोशिश की और विपक्ष को इसका फायदा नहीं उठाने दिया। सातवां और आखिरी मुद्दा, किसानों की कर्ज माफी। कांग्रेस का कर्ज माफी का वादा चुनावी रणनीति में दिखाई ही नहीं दिया। किसान वर्ग इसे लेकर असंतुष्ट रहा और कांग्रेस से दूरी बना ली। अब निष्कर्ष ये निकलता है, बीजेपी की जीत की मुख्य वजह उनकी संगठित रणनीति, मजबूत घोषणा पत्र और जमीनी मुद्दों पर पकड़ थी। वहीं कांग्रेस की कमजोर तैयारी, स्पष्ट एजेंडा की कमी और मुद्दों पर पकड़ न बना पाना उनकी हार का बड़ा कारण बना और छोटे राजनीतिक दलों ने भी बीजेपी की मदद की। हालांकि यह चुनाव हरियाणा के राजनीतिक भविष्य को नई दिशा देने वाला साबित होगा या फिर नहीं, ये तो भविष्य ही तय करेगा। पर कांग्रेस को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत से चेहरे बदलने पड़ेंगे और अपनी कार्यशैली भी कुछ हद तक बदलनी होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।